बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा से आका मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, कलमात किसार नंबर 89। वक़ाला अलैहिस्सलाम। इससे पहले कि हम मैं फरमान पढ़ूं, अल्लाह ताला से भीख मांग मांग के इल्तिजा करते हैं कि हम जो भी फरमान पढ़ें, सुने और बयान करें, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसे सबक सीखने की और इससे अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह इस नियत से, इस दुआ से इंशाल्लाह पढ़ते और सुनते हैं कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता करे। बहुत प्यारा फरमान हमारे आका का हम तक पहुंचा। वक़ाला अलैहिस्सलाम, मन अस्लहा मा बैनहु व बैनल्लाह, मन अस्लहा मा बैनहु व बैनल्लाह अस्लहल्लाहु मा बैनहु व बैनन्नास। जिसने अपने और अल्लाह के माबैन मामलात को ठीक रखा तो अल्लाह उसके और लोगों के मामलात सुलझाए रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह के आगे सच्चे रहें। यानी क्या मतलब कि हमारी कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जिससे हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। आपको पता है, मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि दुनिया के लोगों के साथ हम जितना भी अच्छा सलूक कर लें, लेकिन हकीकत में हमें ऐसे लगता है जैसे वो हमारी उस तरह से कदर नहीं करते। लेकिन हमने करना क्या है, हमने अल्लाह के आगे सच्चे होते हुए जिस हद तक भी हमारे से मुमकिन हो, जिस हद तक भी हमसे मुमकिन हो, हम अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करें। अल्लाह के साथ हम अपने मामले को कैसे सही करें? एक ये कि उसकी मखलूक पे रहम करें, एक ये कि वाजिबात को अदा करें, एक ये कि गुनाहों से बचें, और एक ये कि गुनाह हो जाने की सूरत में अल्लाह ताला से माफी मांगें। और वो अल्लाह के जिसके साथ हमने अपने मामलात को सही करना है, वो हमारी मजबूरियों को जानने वाला है, हमारी बीमारियों और नीयतों को जानने वाला है, और वो सरीर रिज़ा है, बहुत जल्द राजी हो जाने वाला है। तो अगर हम खलूस से दिल से, बहुत मोहब्बत और इश्क से अपने अल्लाह की तरफ बढ़ेंगे तो यकीनन जो है हमारे अपने अल्लाह के साथ मामलात ठीक हो जाएंगे। और मौला ने क्या फरमाया, वमन अस्लहा अम्रा आखिराते अस्लहल्लाहु लहू अम्रा दुनिया। और जिसने अपनी आखिरत को संवार लिया तो खुदा उसकी दुनिया भी संवार देगा। अगर हमारी जो तवज्जो है वो हमारी आखिरत पर रहे, दुनिया के साथ साथ आखिरत पर भी हमारी तवज्जो रहे कि कोई ऐसा काम ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। और जाहिर है जब अल्लाह नाराज होगा तभी आखिरत बिगड़ सकती है। तो हम अल्लाह की मखलूक पे बहुत रहम करें और हरगिज भी अल्लाह के बंदों पर जुल्म ना करें। मौला अली ने क्या फरमाया, बदतरीन तो शाय आखिरत जुल्म बे बंदगाने खुदास। जो सबसे बुरी चीज है आखिरत के लिए वो क्या है, अल्लाह के बंदों पर जुल्म है। और जुल्म होता क्या है, हर वो रवैया, हर वो सलूक जो है हम जो अपने लिए पसंद नहीं करते, अगर वो रवैया और सलूक दूसरों के साथ रखें तो इसे जुल्म कहते हैं। जैसे हम ये पसंद नहीं करते कि हम बहुत ज्यादा बीमार हों तो अगला इंसान हमसे जबरदस्ती काम करवाए। जो भी रवैया और सलूक हम ये पसंद नहीं करते, कोई हमसे बदतमीजी से बोले, जो भी रवैया हम अपने लिए पसंद नहीं करते, तो हमें चाहिए खबरदार हो जाएं, वो सलूक दूसरों के साथ ना करें कि ये बदतरीन तोशा आखिरत है, आखिरत को तबाह कर देने वाली चीज है। और आखिरत को क्या चीज तबाह करेगी, हमारे गुनाह। तो हमें चाहिए गुनाहों से माफी मांग लें ताकि गुनाह हमारे मिटा दिए जाएं, और वाजिबात पर तवज्जो रखें, अल्लाह की रजा पर तवज्जो रखें, तो इंशाल्लाह आखिरत हमारी संवर जाएगी। और अगर हम अपनी आखिरत को संभाल लें तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब मुहैया करेगा, ऐसे रास्ते बना देगा, ऐसी आसानियां और वसीले हमारे लिए बना देगा कि हमारी दुनिया भी समझ जाएगी। वमन कान लहू मिन नफ्सिही वाइज कान अलैहि मिनल्लाहि हाफिज। और जो खुद अपने को वाज़ो पंद कर ले, वाइज, जो खुद अपने लिए नसीहत करने वाला हो जाए तो अल्लाह की तरफ से उसकी हिफाजत होती रहेगी। हमें चाहिए कि हम अपने आप पर सख्ती करें, अपने आप को अल्लाह की राह पर रखें और हम अपने आप को कंट्रोल में रखें। और हम अपने, देखिए, इंसान होता ही वो है जो अपने आप को कंट्रोल करके चले। तो हमें चाहिए कि हम देख लें, अपने जज्बात को मैनेज करें, कंट्रोल करें और देख लें अपने आप को हम सिर्फ अल्लाह की रजा के रास्ते पर रखें और अपने आप को कोई ऐसा काम ना करने दें कि जिससे हमारा अल्लाह नाराज हो जाए। अल्लाह ताला से भीख मांग मांग के इल्तिजा करते हैं इस फरमान से हमें मुकम्मल तौर पे फायदा उठाने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आपसे गुजारिश है अपने माँ बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिल के हम सब मौला अली के फरामीन से दुनिया और आखिरत को संवार लेंगे और उनके नूर से, फरामीन के नूर से अपने दिलों को रोशन और
آباد کر لیں گے۔ اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے سب گھر والوں کا، اپنے ہمسایوں کا، اہل وطن کا، تمام مسلمانوں کا، اور پھر تمام انسانیت کا، اپنے کولیگز کا، سب کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اس کا اجر یقیناً ہم سب نے اپنے اللہ سے لینا ہے۔ اللہ حافظ۔